यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है। पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अलग अलग सक्सेस स्टोरीज शेयर की जा रही है। इन सक्सेस स्टोरीज में से एक स्टोरी है बिरदेव डोनी की, जिनको आईपीएस का पोस्ट मिला है। और ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, बहुत ही कठिन परिश्रम से उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। लेकिन ऐसी कहानियां देख के अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि आपको भी अभी जाके यूपीएससी प्रिपेयर करना है और 21 साल में आईएएस बनना है, 22 साल में आईपीएस बनना है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए है। वो डिसीजन लेने से पहले अगर आप इस वीडियो को सुनते हो तो शायद ये वीडियो आपकी जर्नी में माइलस्टोन साबित हो सकता है। किसी भी परीक्षा में किसी भी गोल को चुनने से पहले उस गोल की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी होता है। ये बात सही है कि आप उसमें बिना एंगेज किए उस प्रक्रिया को सही से समझ नहीं सकते, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ सकता है कि कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रोसेस, कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए what kind of difficulties you have to face, what kind of challenges, what kind of perks you have। अगर आप इन सारी चीजों को समझ के इस डिसीजन को लेते हो, इस डिसीजन को चुनते हो, तो शायद आपकी जर्नी में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो हम लोग कुछ 10 मुद्दों में बात करेंगे। वीडियो शायद हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको इसको बहुत ही ध्यान देके सुनना है, समझना है। और अगर हो सकता है तो आप अपना नोट पैड लेके बैठे और इसके नोट्स बनाएं कि ये जो 5, 6, 7, 8 जो चीजें बता रहा हूं उसका आप कितना खुद को रिलेट कर सकते हो, उसके बारे में आप खुद सोचो। द फर्स्ट पॉइंट इज, यूपीएससी मेरे दोस्त 1 साल का जर्नी नहीं है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट मिनिमम 2 to 3 years। 2 से 3 साल तो देने ही देने पड़ेंगे इसमें। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि यूपीएससी इज लाइक अ पंचवार्षिक योजना। सो यूपीएससी 1 साल का जर्नी नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम अभी निकलोगे, बहुत बहुत जाके किसी शहर में घिसोगे और तुमको यूपीएससी निकलेगा, तो ये गलत भावना है। इससे पहले बाहर आना पड़ेगा। ये जो भी वीडियो चल रहे हैं इन सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए तुमको 2 से 3 साल, ये तो मैं कम बोल रहा हूं, फिर भी 3 से 4 साल का एंगेजमेंट बहुत अच्छे से चाहिए। उसमें से मिनिमम 2 साल का ऐसा एंगेजमेंट चाहिए जिसमें तुम फुल टाइम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शाम को पढ़ाई करके वापस आ रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो। दूसरा, डेली डिसिप्लिन नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि यूपीएससी के होल प्रिपरेशन में तुमको कम से कम हर रोज 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ये 1 महीना 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 2 साल 6 से 8 घंटा रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस जो है वो कभी कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 70-80% चीजें जो भी एग्जाम में आती है, प्रीलिम्स में, तो उसको भी कवर अप करने के लिए तुमको कम से कम 1-1.5 साल लग जाता है। तो इसलिए अगर पूरा ये 3 से 4 साल का टाइम या फिर 2 से 3 साल का टाइम तुम दिमाग में रख कर चल रहे हो। दूसरा कि 8 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे हर रोज पढ़ने की अगर तुम्हारी मानसिकता है, तो शायद तुम इस डिसीजन के लिए जा सकते हो। इसमें तुमको बहुत सारे फैमिली फंक्शंस, दोस्तों के बर्थडे, ये सारी चीजें, पर्सनल सेलिब्रेशंस मिस करने पड़ेंगे। हाँ, अगर तुम जहां पे रहते हो वहां पे इधर उधर 1-2 किलोमीटर के आसपास होगा कुछ तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें घर जाने की इजाजत नहीं हो सकती, बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम हर 2 हफ्ते में घर जा रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होगी। मैं ये उन बच्चों के कंटेक्ट से बता रहा हूँ जो बहुत गरीब परिस्थिति से आते हैं, जिनके पास कोई संचित नहीं है, कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं। सो ये कोई ऑर्डिनरी रूटीन नहीं है, इसके लिए बहुत डीप सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और वेरी हाई डिसिप्लिन लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। यू नीड टू हैव अ मेंटर। मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कोचिंग शायद ही तुमको जरूरी नहीं होगा। कोचिंग आज इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज है जो फ्रीली अवेलेबल है, सो यू डोंट नीड टू गो फॉर एज सच एज कोचिंग, बट तुमको मेंटर जरूर चाहिए। मेंटर एक ऐसा इंसान, ऐसी व्यक्ति जो तुमको इस पूरे पथ पर मार्गदर्शन कर सके, वो तुमको ये बता सके कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, इस चीज को ऐसे कैटर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। वो तुमको फीडबैक दे सके प्रैक्टिकली, वो तुम्हारे आंसर्स रिव्यू कर सके। तो इन सारी चीजों के लिए मेंटर की बहुत आवश्यकता है। विदाउट मेंटर तुम अपने और 2 साल 3 साल वेस्ट करोगे। इसका रीजन लार्जली वही बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है एग्जाम्स में जो हमको
खुद हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर तुम करना चाहोगे तो वेस्ट करो टाइम। तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उनके मेंटर है, तो दे आर गेटिंग गुड एक्सपोजर फ्रॉम देम। सो एक वो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है। तो तुम अपना 1-2 साल बर्बाद क्यों करोगे जब तुम्हें मेंटर से तुम्हारा वो टाइम बच सकता है। तो मेंटर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके राइट मेंटर एट राइट टाइम। और अगर तुम प्रॉपर गाइडेंस की बिना तैयारी करते हो तो तुम्हारे 1-2 साल सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में ही निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ठीक है इंटरनेट पे जाके तुम ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेंटरशिप का काम भी लो ये करोगे, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाइल प्रिपेयरिंग यूपीएससी जो तुमको डाउट्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, मोटिवेशन डाउन होता है। तो उन सारी प्रोसेस के लिए यू नीड टू हैव ए मेंटर, और वो मेंटर तुमको गाइड करेगा। तीसरी चीज ये है कि इन्वायरमेंट तुमको शेप करता है। अगर तुमको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं, तो मैं क्या करूंगा, अभी पूरा घर बैठूंगा और प्रिपरेशन करूंगा। अगेन मैं उन बच्चों के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं जिनको रहने के लिए सही से घर नहीं है, जिनका एक कमरे का घर है, पूरा फैमिली वहीं पे रहता है। इवन जो लोगों का अच्छा घर भी है उनके लिए भी समझो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट शेप्स योर पर्सनैलिटी। आप जिस इन्वायरमेंट में होते हो उस इन्वायरमेंट से आपका माइंडसेट प्रिपेयर होता है, आपकी पर्सनैलिटी वैसे बनती है, आपके थॉट्स वैसे बनते हैं, आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज शेप होती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है तो आपका एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द नॉलेज, एक्सेस टू द अपडेटेड टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू द अपडेटेड नोटिफिकेशन, हर चीज बढ़ जाती है। तो तुम अगर ये बोलोगे कि मैं सिर्फ किताबें लूंगा और घर निकल जाऊंगा, और दैट्स नॉट राइट वे, इससे भी तुम बहुत सारी चीजें मिस करोगे। व्हेन आई एम सेइंग यू नीड इन्वायरमेंट, बेसिकली you need to find the places where there are so many aspirants who are living around you. You're staying with them, you are engaging with them, you're sharing your idea, you're learning from them. So the ability to learn and share, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट प्लेटफॉर्म लार्जली यू विल गेट इनटू शहरों में या फिर ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, जलगांव है, नागपुर है, नासिक है, ऐसे शहर जहां पे एक एस्पिरेंट्स का अड्डा है मान लेते हैं। लार्जली आई विल सजेस्ट पुणे, क्योंकि उससे तुम्हें एक बेसिक एक्सेस मिलेगा, उससे तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा जो बहुत जरूरी है। एक्सपोजर इसेंशियल है, हर चीज, मेंटरशिप इसेंशियल है, एक्सपोजर इसेंशियल है, क्लैरिटी इसेंशियल है, तुम्हारा हार्डवर्क इसेंशियल है। लेकिन नाउ टू गेट ऑल ऑफ दिस, तुम अगर शांति से पढ़ना चाहते हो तो भाई तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है तुमको पहले कुछ समय के लिए, पहले 1 साल भर के लिए तो फैमिली से हर महीने 5 से 6 हजार रुपए मिलने ही चाहिए। इफ यू डोंट गेट दैट, if your family is not capable of paying that much money, my brother, my sister, it's difficult. अगर तुम शहर में सस्टेन करना चाहते हो, रहना चाहते हो, या तो इसका अलग ऑप्शन हो सकता है, फिर उसके बारे में अपन सेपरेट बात करेंगे। लेकिन अगर तुम शहरों में आके रहना चाहते हो तो तुमको 5 हजार लगेंगे। इसका मतलब हर साल तुमको 60 हजार रुपए लगेंगे। अगर लॉन्ग रन में हम लोग बात करें तो 3 साल का मान ले तो कम से कम 2 लाख के आसपास तो तुम्हारा बेसिक लिवलीहुड का खर्चा होगा। तुम्हारा रूम रेंट, तुम्हारा मेस, और तुम्हारा एवरीडे का बेसिक पर्सनैलिटी के लिए जो भी लगता है बेसिक चीज, वो सारी। इसके बावजूद एडिशनल किताबें हैं, प्रिंट आउट्स है, नोट्स है, हो सकता है तुमको कोई ऑनलाइन कुछ लेना हो, तो वो सारी चीजें हैं, तो उसके लिए भी अलग से खर्चा आता है। सो ये जो सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे तुमको या तो फैमिली से मिलने चाहिए या तो फिर यू शुड हैव अल्टरनेटिव वे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में व्हेन आई वाज इन पुणे, पहला 1 साल मैंने फैमिली और बाकी चीजों से मैनेज किया था। दूसरे साल, तीसरे साल मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल मिला था, तो मैंने पुणे में मेरा एडमिशन था, तो वहां पे मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हॉस्टल मिला, और उस हॉस्टल में रहता था तो वहां पे मेरे खाने और रहने का तो इंतजाम हो जाता था। नाउ आई हैड ओनली वन थिंग कि मेरे को बेसिक जो प्रिंट आउट वगैरह उसका खर्चा मैनेज करना है। तो तुमको ये सारी जुगाड़ भी करने पड़ेंगे। एक ये हो गई, ये तरीका हो गया कि या तो फैमिली से आएगा, या तो दूसरा की फैमिली से आने के बाद पुणे में आके तुमको कोई हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा, या तो तुमको बाहर से कोई फंडिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा तुम्हारे एजुकेशन के लिए। और अगर ये भी नहीं होता है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम 1 साल भर पढ़ाई करो, फिर बार्टी या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं, उन एग्जाम्स को दो, वो तुमको 1 साल के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तुमको पता होनी चाहिए, और इसके लिए तुमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। मेंटरशिप हो गया, एक्सपोजर हो गया, 2-3 साल का कमिटमेंट हो गया,
हर रोज 6 से 8 घंटे का कमिटमेंट हो गया, और उसके बाद मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट जो तुमको 5-6 हजार का लगने वाला है, तो उसकी तैयारी हो गई। उसके बिना मत आओ। अगर शहर में आओगे, पहले 4 महीने तुम्हारे सिर्फ दिमाग जो है ना, मेंटल स्टेट वो अच्छी नहीं रहेगी। पहले 4-5-6 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे, क्या करूं लाइफ में, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो गई, और उसमें भी मेंटर नहीं होगा तो और दिक्कत है, उसमें एक्सपोजर नहीं होगा तो और दिक्कत है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके ऊपर भी तुमको फोकस करना पड़ेगा। तो चलो, तो ये सारी 6 चीजें तो जरूरी हो गई। अब तुमने इतना सारा कमिटमेंट भी दे दिया, अब इसमें गारंटी नहीं है कि यू विल गेट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम जिन लोगों को देख रहे हो अबू, इस वक्त तुम जिन लोगों को समझ रहे हो, जिनके रिजल्ट देख के तुम खुश हो रहे हो, जिनका मोटिवेशन देख के तुम खुश हो रहे हो, जिनसे इंस्पायर हो रहे हो, उन लोगों ने भी अपनी जिंदगी के 4-5 साल तो ऐसे ही लगा दिए। बिरदेव डोनी जिनकी बात कर रहे हैं, उनका 3rd अटेम्प्ट था ये। 3rd अटेम्प्ट में वो पास हुए। और 3rd अटेम्प्ट माने क्या है? प्रिपरेशन के कितने ईयर्स, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग अटेम्प्ट की बात करेंगे। जब तुम एलिजिबल होते 21 साल उम्र तुम्हारी, यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स, और इधर यू आर अपीयरिंग फॉर योर बैचलर्स, लास्ट ईयर तुम्हारा चल रहा है। तो तुम जब एलिजिबल होते हो, तो एलिजिबिलिटी के बाद के 2-3 अटेम्प्ट, तो 3 बार एग्जाम देना, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट। और उससे पहले का प्रिपरेशन, कितने साल प्रिपरेशन किए, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तुम 6 साल प्रिपरेशन करोगे, लेकिन हो सकता है तुम 4 ही अटेम्प्ट दोगे, क्योंकि पहले 2 साल तुम एलिजिबल नहीं। तो ये जो लॉन्ग स्पैन है, ये लॉन्ग स्पैन बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये सारी चीजें करने के बाद भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसका कोई सेफ्टी नेट नहीं। यूपीएससी प्रिपेयर करने के बाद इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुमको कोई हाई पेइंग जॉब देगा। अगर तुम जब तक सिलेक्ट नहीं होते, जब तक तुम्हारा फाइनल लिस्ट में अच्छे रैंक से नाम नहीं आता, तब तक तुम्हारे करियर की कोई सिक्योरिटी नहीं। अब इसके लिए तुमको खुद को डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस माइंडसेट पे जा रहे हो कि मैं 3 साल या 4 साल ध्यान से प्रिपेयर करूंगा, अगर नहीं होता तो कुछ भी हो जाए, आई गेट बैक, मैं कुछ और करूंगा या करूंगी, मैं अल्टरनेटिव कुछ अपनी चीजें बनाऊंगी, देन आई गो बैक एंड प्रिपेयर। इन सबके साथ ही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकेडमिक जो तुमको डेडलाइन देनी है खुद को, वो बहुत जरूरी है। देन और एक चीज आती है, देखो एकेडमिक गैप्स के बारे में बहुत ही कॉशियस रहना जरूरी है। Why I am saying that? Because मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 19-20 में डिग्रीज करी, बैचलर्स के बाद प्रिपेयर कर रहे 3 साल 4 साल 5 साल प्रिपेयर कर रहे हैं। मास्टर्स नहीं किया बीच में, अगर किया भी है तो इग्नू से वगैरह किया है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर जॉब मार्केट में तुम बाद में जाओगे, अगर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं भी पीएचडी के लिए जाओगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। 6 साल 5 साल तुम उसी प्रकार के 8-10 प्रकार की किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत ब्रॉड हो जाता है, वाइडन हो जाता है तुम्हारा पर्सपेक्टिव, लेकिन तुम्हारा नॉलेज विदाउट स्किल किसी काम का नहीं रहता। तुम्हारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, तुमको सारी चीजें पता हो, लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर करने का कोई भी टाइप ऑफ स्किल तुम्हारे पास नहीं होगा। इफ यू आर नॉट अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, इफ यू आर नॉट a good tutor, if you are not a good educator, if you are not a good writer, or either if you are not expert in academic writing, या तो तुम काउंसलिंग में अच्छे नहीं हो, मैं इन फील्ड की बात, या तो फिर तुम्हारा कोई प्रोफेशनल कोर्स या तुम्हारा कोई डिग्री नहीं है जो तुमको सेफ्टी नेट दे सकता है, तो इन सारी चीजों के बारे में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम 2 से 3 साल प्रिपरेशन के लिए देते हो तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर तुम्हारा एकेडमिक गैप आ जाता है, तुम्हारा जो सीवी होता है उसमें एकेडमिक गैप दिखता है, तुमको उस एकेडमिक गैप को जस्टिफाई करना पड़ता है। किसी और को जस्टिफाई करने की बात नहीं है, खुद को भी जस्टिफाई करना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यूपीएससी का नॉलेज जो है वो डायरेक्टली तुमको जॉब लाने में हेल्प नहीं करता है, अनलेस आपके पास कोई एडिशनल स्किल हो जो तुम उसके ऊपर अप्लाई कर सको, उसको टीच कर सको। तो ये एक बात हो गई। इसलिए हायर एजुकेशन एक सेफ्टी नेट है। अगर तुमको मार्केट के कंटेक्स्ट में रिलेवेंट रहना है, तो तुमको मिनिमम में बोल रहा हूँ, मास्टर्स डिग्री एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से होनी बहुत जरूरी है। आज का जमाना बदल गया दोस्त। आज ये नहीं एक मैं बैचलर्स कर दूंगा और यूपीएससी देता रहूंगा, एक दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा। उन बच्चों का सोचो जिनका लाइफ में कभी सिलेक्शन नहीं होता है, जो 8-8 साल से प्रिपेयर करते हैं। जो सिलेक्ट होते हैं वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है। मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, ताकि अगर आगे जाकर, क्योंकि तुम ऐसी कंडीशन से आते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब है, तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति इतनी खतरनाक है, जिसमें तुम्हारे माँ बाप कर्जा ले लेके तुम्हारी छोटी बहुत जमीन है वो बेच के फाइनेंस निकाल के तुमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कब तक हमको फैमिली पे डिपेंडेंट रहना है। इन सारी चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो, तुम अपने अल्टरनेटिव्स के बारे में प्लान करो। बहुत सारे वो बच्चे हैं जो ब्लाइंड होकर बोलते हैं कि नहीं प्लान बी सोचना माना बहुत बुरा है, प्लान बी से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा अटेंशन नहीं रहता है। मैं ये बोलता हूँ ये बहुत गलत चीज, ये गलत चीज है। प्लान बी, यू शुड थिंक अबाउट योर अल्टरनेटिव्स ऑलवेज, स्पेशली व्हेन यू आर coming from a marginalized background, when you are coming from
सच अ डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। तो तुमको वो चीजें सोचनी है जो तुम्हारे साथ वर्स्ट हो सकती है। वर्स्ट क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ दिमाग में मान के चलो कि वो सिचुएशन में मैं कोप अप करने के लिए क्या कर रहा हूँ। अपने कुछ अल्टरनेटिव स्किल बनाते रहो, साथ में हायर एजुकेशन में जाओ, वहां पे कुछ पढ़ो, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे रहो, वहां पे पढ़ो। तो ये जो सारे इन्वायरमेंट्स है वो तुमको क्रिटिकल एकेडमिक एंगेजमेंट, प्रैक्टिकल स्किल जो जॉब मार्केट में जरूरी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वहां पे जो है उन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करें। और इसीलिए इन सबका क्रक्स ये है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ आता है और तुमको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। आज दुनिया टेक की दुनिया है, एआई की दुनिया है। इफ यू डोंट बिल्ड इरिप्लेसेबल स्किल्स इन योर फील्ड देन यू विल स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट है दोस्त, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए प्रिपरेशन को जब तुम देखते हो तो ऐसे मत देखो कि एक रात में पूरी जो मीम है ना कि जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक बहुत लॉन्ग रन का जर्नी है और इस जर्नी में तुमको छोटे छोटे विंस को चूज करके आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्रिपेयर्ड यूपीएससी फॉर ऑलमोस्ट 4 years, 4 to 5 years ऑफ माई लाइफ। मैंने कुछ अटेम्प्ट दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कुछ टाइम लिया, मैंने अपने एकेडमिक पे फोकस किया, मैंने एक अच्छी जॉब मिली है अभी मुझे, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हूं मैं। नाउ मेरे पास वो सेविंग्स है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपनी फैमिली को हिट ना कर सकूं। साथ ही साथ मेरे ऊपर कोई मेंटल इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है कि अभी मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। अब अगर मेरे दिमाग में आता है कि मेरे को प्रिपेयर करना है तो आई कैन प्रिपेयर इट विथ माई जॉब, समझ रहे हो, आई कैन प्रिपेयर इट विथ माई प्रोफेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 साल 1-2 साल दिए है। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर प्रिपरेशन भी करना है तो तुमको खुद को 1-2 साल का जो पीरियड है वो दिल लगा के दे दो, लेकिन एक लंबे 6-7 साल का पीरियड मत इन्वेस्ट करो। दिस विल ब्रिंग यू सो मच रिस्क, ठीक है। और फाइनली मेरा स्पेशल मैसेज है उन स्टूडेंट के लिए जो मार्जिनल बैकग्राउंड से हैं। अगर आप सोशली इकोनॉमिक और डिसएडवांटेज बैकग्राउंड चाहते हो तो मेरी ऑनेस्ट सजेशन आपसे ये है कि आप डायरेक्ट यूपीएससी में कूदने से बेहतर है कि आप पहले ये देखो कि आपको एकेडमिकली बेस्ट बनाने के लिए, आपको इरिप्लेसेबल बनाने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन से आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। उन सब्जेक्ट्स के मास्टर्स या बैचलर्स कोर्सेज के लिए अच्छी जैसे अशोका है, अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हजारों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। उन यूनिवर्सिटीज में जाओ, वहां पे पहले खुद का एकेडमिक प्रोफाइल है वो अच्छा बनाओ, वहां से पढ़ो, मास्टर्स डिग्री करो। उसके बाद वहां से आपको अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वह अपॉर्चुनिटीज को ले लो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब आई एम स्टेबल, आई नीड टू गो फॉर दिस गोल, तो आप उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूपीएससी के तौर पर, ठीक है। इसलिए एक अच्छी मास्टर्स डिग्री एक रिप्यूटेड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स मास्टर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर वो होता है तो आपके लिए वो सेफ्टी नेट प्रिपेयर करेगा और वो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली करेगा और वो आपको यूपीएससी के लिए सेफली और लेस प्रेशर के साथ प्रिपरेशन करने के लिए अलाउ करेगा। आप इमोशनली डिसीजन ना ले, बहुत प्रैक्टिकली सोचे, बहुत ही प्रैग्मेटिकली सोचे। सिर्फ किसी का सक्सेस देख के मत जाओ, खुद का पाथ सोचो। मेरी जिंदगी के बहुत सारे मसले हैं जो मेरे लिए आज डिफिकल्ट है, मेरे लिए आज की अर्जेंट रियलिटी क्या है जिसको मुझे रिजॉल्व करना है। जैसे मेरे लिए अर्जेंट रियलिटी थी कि मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था। फादर वॉज ए लेबरर फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades। तो मेरे लिए वो था। तो मेरे को कुछ भी करके उतना पैसा जमा के आई हैड टू फ्री माय फादर, फ्री माय फैमिली फ्रॉम दिस डिफिकल्टीज, आई हैड टू सेटल माई सेल्फ विद अ गुड फाइनेंशियल पोजिशन। और अगर मेरे को वक्त मिलता है तो मेरे लिए यह था कि हाँ मेरे को यह हाई ड्रीम चेस करना है। तो हाई ड्रीम जो है एक नाथ में नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको आपका खुद का सेफ्टी नेट बनाना पड़ेगा लॉन्गर टाइम। डोंट वरी, यूपीएससी का एज लिमिट इतना नहीं है कि आप कोई भी 20 अटेम्प्ट तो नहीं देता है। 5-6 अटेम्प्ट दोगे आप तो टाइम निकाल के देना, जब तुम स्टेबल हो अपनी लाइफ में तब टाइम निकाल के देना। अगर ये करते हो तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उसमें से बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन रिसेंट किया। अदरवाइज ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो जॉब के साथ करा है, या तो उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी थी, या तो फिर उन्होंने कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी की अच्छी डिग्री करी है जिससे उनको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। और इन सब के बावजूद या तो फिर उनके पास ऑलरेडी कोई जॉब है और उस जॉब की वजह से उनको सेफ्टी नेट मिल रही है। तो आप उनका बैकग्राउंड समझो। अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझ रहे हो और आप डायरेक्टली इन सारी चीजों में कूद पड़ रहे हो तो आपके लिए ये भुला हुआ है, ये भूल भुलैया है, इससे बच कर रहिए। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको डिमोटिवेट किसी भी तरीके से नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि मेरे से आके पर्सनली बात करना है, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट किसी को लगता है कि मेरे से कुछ सजेशन लेना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपना ईमेल नीचे दे दूंगा, मेरा हो सकता है मोबाइल नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डाल दूंगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर में मेरे को टेक्स्ट कर दो, हो सकता है हम लोग बात करें। लेकिन मेरा यही सजेशन है दोस्तों कि थोड़ा सा संभाल के डिसीजन लेना, भावनाओं में बह के नहीं काम करना है।
अगर करियर बनाना है वो बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ के। आज के दुनिया में जॉब्स की बहुत कमी है, दुनिया बहुत रैपिड तरीके से बदल रही है। इसमें अगर तुम खुद को हाई रिस्क में डालते हो तो सिंपल आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए किसी के साथ डिस्कस करो, बात करो, रियलिटी को समझो और फिर डिसीजन लो। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आशा है कि आप प्रैक्टिकली सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, और आशा है कि आपके जैसे जो हजारों दोस्त हैं आपके जो इस राह पे चल पड़े हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, उनको एक सच्चाई के साथ वाकिफ करवाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।